अच्छा भाई, सीन ये है कि थाईलैंड के बॉर्डर से तो मैं 2 मिनट में बाहर आ गया, मतलब स्टैम्प हो गया और कुछ भी नहीं था। जी भाई लोग, बहुत ईज़िली जो है ना लाओस में एंट्री हो गई है। अगर आपके पास वीज़ा है तो 2 मिनट का प्रोसेस है ऑलरेडी। बिल्कुल थाईलैंड और लाओस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ये भाई के साथ बैठ गया हूँ, इनका नाम है काऊ। काऊ नेम यू, योर नेम काऊ राइट? Kev. केव केव, Mr. Kev. मिस्टर केव। गुड मॉर्निंग गाइस, थाईलैंड से अगेन। ये बैकग्राउंड में मेरा होटल था, रात को मैंने यहाँ स्टे किया था उदुन तानी में। अभी मैंने चेकआउट कर लिया है और आज मुझे यहाँ से जाना है बॉर्डर क्रॉस करके लाओस, जो कि होगा मेरा कंट्री नंबर 73। अच्छा, लाओस का इस तरह है कि आप डायरेक्टली बैंकॉक से जा सकते हो। बैंकॉक में जो स्टेशन है ये मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। ये स्टेशन है, इसका नाम है मोर्चेट 2 या मोची 2 भी इसको कहते हैं, नॉर्दर्न टर्मिनल भी इसको कहते हैं। वहाँ पे जाके डायरेक्टली बस मिल जाती है और आप डायरेक्टली लाओस जा सकते हो बस में, थाईलैंड बैंकॉक। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो, ये 12-13 घंटे का टाइम लगता है और ये ओवरनाइट बस सर्विस है। तो अगर कोई बंदा जो है ना नाइट के टाइम पे जाना चाहता है तो फिर उस बस में जा सकता है। वैसे ट्रेन भी जाती है लेकिन ये नाइट में जाती है, नाइट के टाइम। लेकिन मैं नाइट में नहीं जाना चाह रहा था, बस मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा देख लूँ पूरा ये जो लैंडस्केप है थाईलैंड का, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। इस वजह से मैंने डिवाइड किया। मैं दूसरी सुबह आया, अभी उदुन तानी कल आया हूँ। तो यहाँ से जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम जा सकते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है बॉर्डर तक रास्ता है। वीज़ा के हवाले से एक और वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि वीज़ा का क्या चक्कर है लाओस। तो अभी जो है ना ये आखिरी बड़ा से शहर है यहाँ पे थाईलैंड में, लाओस के बॉर्डर से पहले। उदुन तानी नाम है इसका। और यहाँ पे मैंने स्टे किया था। होटल इतना महंगा नहीं था, सिर्फ 250 बात में मैंने होटल लिया था। ये छोटा सा बाज़ार है, आप देख सकते हो। इसका सिटी सेंटर ये नहीं है, सिटी सेंटर जो है वो एक और जगह पे है, वो बड़ा है थोड़ा सा, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे 2 बस स्टेशन है, दोनों से जो है बॉर्डर साइड पे वो चली जाती है, क्या कहते हैं, जो बस है। एक करीब है टर्मिनल 1 और एक दूर है टर्मिनल 2। तो मैं टर्मिनल 1 जाऊँगा, वहाँ से बस पकड़ूँगा, ठीक है? पहले नाश्ता करूँगा, उसके बाद जो है बस पकड़ के तो फिर बॉर्डर के साइड पे जाऊँगा। ये भाईजान, यहाँ भी ग्रैब चलती है। थाईलैंड का आखिरी सिटी है लेकिन ग्रैब चलती है, तो अभी मैंने ग्रैब की भी है और जा रहा हूँ बस स्टेशन। वहाँ से जो है बस पकड़ूँगा। ये आप देख सकते हो, खूबसूरत सा शहर है, छोटा सा। रात मैंने यही भी गुजारी थी। ग्रैब मंगाई है सिर्फ 70 ताई बात के अंदर। इतना महंगा नहीं है ग्रैब यहाँ थाईलैंड में। कहीं भी जाएंगे ना, बाइक पे और भी सस्ता होता है, लेकिन मेरे पास बैग था ना तो बाइक पे शायद आता नहीं। ये छोटा सा बस स्टेशन है, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अभी मालूम करूँगा कि कौन सी बस जाती है। ये ग्रैब जो है ना मैंने की थी, तो ग्रैब वाला जो है वो भी कह रहा था कि मैं भी बॉर्डर जा सकता हूँ अगर आप मेरे साथ जाना चाहते हैं। तो उसने डिमांड किया 800 बात। तो मैंने उसको बोला 500 बात ले लो और ले जाओ, लेकिन 500 पे वो नहीं माना। तो फिर मैंने कहा चले मैं जो है ना ये बस स्टेशन से जाता हूँ इसके अंदर, बस के अंदर। तो अभी देखता हूँ, क्योंकि बॉर्डर का सिटी है नोंग खाई के नाम से, उसको देखूंगा कि वो कहाँ पे है। लाओ बॉर्डर, हाँ, नोंग खाई, ओके। ये कह रहे कि इधर जाए, अंदर से ले ले। टिकट के ऑफिस तो यहाँ बने हुए। हाँ, वो बंदा मेरे ख्याल से जा रहा है। क्या लाइफ है यार, टिकट मिल गया यहाँ पे, लेकिन जो बड़ी बस है वो नहीं जाती। ये छोटी जो वैन है ना, ये जा रही है और इसका जो टिकट है वो 60 बात का है, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप बात कर लो तो तकरीबन 450 रुपये का यहाँ से टिकट है। मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर का रास्ता है। तो इस के अंदर जाएंगे, क्योंकि बड़ी बस जो है वो यहाँ से नहीं जाती। तो अभी टिकट लिया है 30 मिनट, अभी 1:30 बजा है दोपहर का। तो ये कह रहे हैं कि 2 बजे यहाँ से हम लोग चलेंगे। अभी तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, अकेला वेट कर रहा हूँ। तो इनके पास कुल्ले भी नहीं है। मैंने 100 का नोट दिया है, अभी कुल्ले ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बस करने को, लेकर आ गया वो। थैंक यू सो मच। ये देखो 40 मुझे वापस मिला है और 60 मैंने इनको 100 का नोट दिया था ना बेसिकली।
चल पड़ी है। फाइनली दोस्तों सिर्फ 40-50 मिनट के बाद जो है हम लोग पहुँचे हैं ये है बॉर्डर पे। ये हमारी जो है वैन है। और असल में ना वो जिस बंदे के साथ मैं पहले बैठा था ना उसने मुझे दूसरे में बिठाया, क्योंकि वो शहर जा रहा था जो बॉर्डर का आखिरी शहर है छोटा सा, नौखाई नाम है, वो हम वहाँ जा रहा था। तो उसने जो है ना मुझे दूसरे वाले में बिठाया। हेलो टैक्सी सर। नो, अच्छा वो पहले वाला जो मिनी वैन वाला था ना उसने मुझे दूसरे में बिठाया। ये लग्जरी मिनी वैन थी और जिसमें एयर कंडीशन भी था, बड़ी ज़बरदस्त सीटें थी। तो सिर्फ 40 मिनट में पहुंचे हैं बॉर्डर पे उदुम तानी सिटी से और बहुत मज़ा आया है। रोड बिल्कुल बना हुआ था, दोनों तरफ जंगल और ग्रीनरी और मज़ेदार एक सिस्टम था। थोड़े बहुत और लोग भी थे जा रहे हैं। तो अभी ये बॉर्डर पे आ चुके हैं, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे थाईलैंड से और एंटर होंगे लाओस में। लेकिन वीज़ा होना चाहिए आपके पास पहले से, ये फिर आ सकते हैं बॉर्डर के थ्रू। यहाँ पे बॉर्डर पे ना ये पैसे एक्सचेंज करने का वो भी है, एक्सचेंज सर्विस। मैं थाईलैंड की बात एक्सचेंज कर रहा हूँ, 646 का एक मिल रहा है यहाँ, मतलब एक ताई बात का 646। ये लाओस की लोकल करेंसी मिल रही है। लाओस की करेंसी भी तबाह है, $1 के 20,000 बनते हैं और एवन पाकिस्तानी 1 रुपया जो है ना यहाँ पे 65 बनेगा और थाईलैंड का 1 रुपया 650। अच्छा भाई सीन ये है कि थाईलैंड के बॉर्डर से तो मैं 2 मिनट में बाहर आ गया, मतलब स्टैम्प हो गया और कुछ भी नहीं था। फिर जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो एक टिकट लेनी होती है 30 बात की, तो फिर ये बस में बैठना पड़ता है। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं है और 10 मिनट के बाद लाओस का बॉर्डर आएगा। तो अभी लाओस के बॉर्डर की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैठे हुए इस बस में। जी भाई लोग, बहुत ईज़िली जो है ना लाओस में एंट्री हो गई है। अगर आपके पास वीज़ा है तो 2 मिनट का प्रोसेस है ऑलरेडी और बिल्कुल थाईलैंड और लाओस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वहाँ से 5 मिनट के अंदर जो है बस में आया हूँ इस तरफ और उसके 5 मिनट के बाद जो है ना ये अभी लाओस में एंट्री हो चुकी है, कंट्री नंबर 73 फाइनली। और अभी यहाँ से शहर जाऊँगा, शहर भी यहाँ से करीब ही है, मतलब आप कह सकते हो कि 20-25 मिनट का रास्ता है शहर का। जो विंटीन शहर है ना, एक कैपिटल का नाम है लाओस का। तो बहुत इजी बॉर्डर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी टैक्सीज़ भी अवेलेबल है, शेयरिंग भी, मिनी वैन भी अवेलेबल है जिस तरह ये है। और उसके अलावा जो है बस वगैरह भी अवेलेबल है, जा सकते हैं, मतलब टुक टुक जो कहते हैं ना, तो चीप ऑप्शन और वो ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। मैंने कुछ करेंसी भी एक्सचेंज की है, यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम किप है। तो इस तरह का हर बॉर्डर पाकिस्तान का अगर अब हमारे जो करीबी कंट्रीज़ हैं ना उसके साथ हो तो कितना मज़ा है, जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया वगैरह के साथ, तो हमें बहुत आसानी हो ट्रैवलिंग में। क्योंकि थाईलैंड से ये मेरा तीसरा बॉर्डर क्रॉसिंग है। मैं थाईलैंड से मलेशिया बाई रोड जा चुका हूँ, मैं थाईलैंड से जो है कैम्बोडिया बाई रोड जा चुका हूँ और अभी ये लाओस भी बाई रोड आया हूँ। ये आप देख सकते हो, ये लाओ ताई फ्रेंडशिप ब्रिज है। यहाँ पे ये बोर्ड भी इसका लगा हुआ है। और फ्रेंडशिप ब्रिज का मतलब है कि यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है ना, रिवर है, मेकोंग रिवर कहते हैं उसको, और उसके ऊपर जो है ना ये इमिग्रेशन पॉइंट्स और ये बॉर्डर सारा बना हुआ है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, मज़ा आ गया। टोटल जो है ना यहाँ पे वहाँ से जो उदुम तानी है ना उससे इस बॉर्डर को क्रॉस करने में टोटल 1-1.5 घंटा लगा है टोटल अभी तक। और अभी आप कह सकते हो कि 20-25 मिनट में मैं उधर शहर भी पहुँच जाऊँगा। तो अभी यहाँ से कोई सवारी देखता हूँ, फिर वहाँ तक आपको अपडेट करता हूँ, फिर वहाँ अपने होटल में पहुँच के इस वीडियो को एंड करूँगा। ये भाई ये बात हो चुकी है यहाँ पे टैक्सी वाले से। ये देखिए टैक्सी है और ये जो है ना 2 लाख रुपए मांग रहा है। भाई ये अंदाज़ा लगाओ, 2 लाख रुपए कह रहे। यहाँ पे ऑयल एक्सपेंसिव है, मैंने उसको 1.5 लाख बोला है यहाँ का,
जो कि अगर 2 लागे ना तो $10 है, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है जो होटल है ना जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये कह रहे कि एक्सपेंसिव है, तो बस मैंने कहा चलो गरीब आदमी है, इसका फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि यहाँ से सवारियों वाले जो आम सवारी हैं उसमें भी जा सकते थे, लेकिन इसमें अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो आपको रास्ता दिखाते हैं। ये भाई के साथ बैठ गया हूँ, इनका नाम है काऊ। काऊ नेम यू, योर नेम काऊ राइट? Kev. केव केव, Mr. Kev. मिस्टर केव। यू फ्रॉम लाओस? From yes, from Lao. Taxi good business here? Taxi Lao. Taxi Lao. Taxi Lao. Okay, taxi good business, money good? Yes. Money good? Really good. ओके। इंग्लिश बहुत कमज़ोर है इसकी। मैंने कहा यार इनकी हेल्प हो जाए, वरना तो आगे जो है ना दूसरी गाड़ियाँ भी है, मतलब सवारियों वाली, लेकिन ये लोग खड़े हुए वेट कर रहे हैं। तो अभी जो मैं इनको 2 लाख दूंगा तो ये तकरीबन $10 बनेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लो। सीधा मुझे होटल पहुंचाएगा, वहाँ पे एक दोस्त वेट कर रहा है सिटी सेंटर में, तो वहाँ जाऊंगा। और ये देखिए आपके सामने ये है लाओस। Laos. लाओस का बॉर्डर एरिया है, इसमें हम लोग एंटर हो चुकी है। अभी हमारा ट्रेवल जो है वो लाओस में चल रहा है। अच्छा जी, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। वेनशीन भी कहते हैं, वेंटीन भी कहते हैं, ये कैपिटल है लाओस का। और एग्जैक्टली 2 घंटे लगे हैं, जो मैंने स्टार्ट लिया था वहाँ से उदुन तानी से। तो अभी ये आप देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त। ये आपके वो है, बारिश का मौसम है अभी। और मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक बिल्कुल ठीक चला है। अभी मैंने जो टैक्सी किया था उसको मैंने 2 लाख यहाँ के पैसे दिए हैं, जो कि तकरीबन 300 ताई बात बनते हैं। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाई एयर भी आ सकते हो। यहाँ फ़्लाइट लोगे बैंकॉक से तो 1 घंटे की फ़्लाइट है, इतनी महंगी भी नहीं है। पाकिस्तानी तकरीबन 13, 14, 15 हज़ार में मिल जाती है। मलेशिया से भी आ सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, या वियतनाम, कैम्बोडिया वगैरह से आना हो तो। मैंने तो इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि मुझे ज़रा सा देखना था, एक्सपीरियंस करना था। वरना बाई एयर जो है सबसे ईजी है। उसके बाद जो है ना बैंकॉक से आप डायरेक्ट बाई बस भी आ सकते हो। वेनशीन की नाइट बस आती है और ट्रेन भी आती है, तो सारा कुछ स्मूथ रहा। और वीज़ा आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। वीज़ा की और वीडियो मैंने शेयर की है, ये आप चेक कर सकते हो, तो वो आप वीडियो वॉच करें। अभी इंशाल्लाह आगे कंट्री नंबर 73 जो है लाओस, यहाँ से आपको अपडेट करूँगा आगे की वीडियो में। काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो, लेकिन आई होप आपको पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली वीडियो में।